तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर टुडे। तो आपको पता है कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी सीक्वेंस हमको पता है कि कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम यूनिट नंबर 1। इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो जो भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब भी हम नया चैप्टर चालू करेंगे, तब वी विल ऑलवेज स्टार्ट बाय लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा पहले बेस बनाना पड़ेगा। वी कैन नॉट डायरेक्टली गो स्टार्ट टीचिंग। थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना जरूरी होता है, तो वी विल मेक अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड फर्स्ट। तो अब क्योंकि यू आर नाउ इनटू 11th, तो अभी आपको फिजिक्स एक पूरा सब्जेक्ट अलग है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? क्या क्या करेंगे मैथ्स में? क्या करते हो मैथ्स में? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, राइट? तो फिजिक्स में मतलब क्या करना है? तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फिजिक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिक्स? मतलब क्या होता है फिजिक्स का? फिजिक्स इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो फिजिक्स में हम बेसिकली वी विल डू डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। What do you mean by scientific study of nature? For example, रियल लाइफ में आप जो कुछ देखते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आई एम वियरिंग अ शर्ट विच इज समवट पिंक कलर। तो ये पिंक कलर का ही क्यों है, इसके पीछे का जो साइंस है, दैट वी कैन स्टडी अंडर फिजिक्स। मैं बोल रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। मेरा थ्रोट इट इज जनरेटिंग साउंड वेव। तो साउंड वेव जनरेट हो रहा है, वो साउंड माइक्रोफोन में जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वायरिंग के थ्रू स्पीकर में जाएगा, स्पीकर से वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होके साउंड में जनरेट होगा, राइट? तो दिस इज ऑल्सो फिजिक्स। तो ये सारे सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, दिस इज ऑल्सो फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी या साइकिल पे आते हो, गाड़ी का इंजन, it works on laws of physics. This fan is working here, it is basically working due to current electricity, that is also part of physics. ये बोर्ड है, ये बोर्ड इज ऑफ कोर्स टच स्क्रीन, इसमें सेमीकंडक्टर्स है। आपके पास स्मार्ट वॉच होगा, उसमें सेमीकंडक्टर है। आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें सेमीकंडक्टर है। तो इन जनरल फिजिक्स का मतलब ये होता है कि हम हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, जो भी यूज करते हैं, उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना, दैट इज फिजिक्स। अब जब आप किसी भी चीज का डिटेल स्टडी करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको बताया था कि एक यूनिट ऐसा आएगा जिसमें हम मोशन का भी स्टडी करेंगे, राइट? तो मोशन मतलब मैंने कल आपको रफली रफली बताया था। मोशन मतलब हमारे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहले मान लो 0 पोजीशन पे था, आफ्टर सम टाइम इट इज एट 1, मे बी आफ्टर सम टाइम इट इज एट न्यू पोजीशन 2, राइट? तो अगर मुझे मोशन का स्टडी करना है तो मैं क्या क्या स्टडी कर सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस कितना कवर किया। मैं ये भी मेजर कर सकता हूँ स्पीड कितना है। स्पीड को आप वेलोसिटी v से डिनोट करते हो, राइट? मैंने आपको कल बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड, याद है? स्पीड मतलब एक सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। गुड। अब इस केस में हम एक्सेलरेशन भी मेजर कर सकते हैं। ये तो मोशन का पार्ट हो गया। तो मोशन में हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, हम स्पीड मेजर कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर के टाइटल में ये है मेजरमेंट्स, राइट? तो हम बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। तो फिजिक्स का जब हमको स्टडी करना है, मतलब नेचर का जब स्टडी करना है, सराउंडिंग में जो भी चीज हम ऑब्जर्व करते हैं उसका डिटेल साइंटिफिक स्टडी करना है, तो हमको मेजरमेंट्स करने ही पड़ेंगे। कंपल्सरी कि हमको मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, राइट? तो फिजिक्स
में आप कंपल्सरीली मेजरमेंट्स करोगे। और साइंस में आगे जाके ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, जिसमें भी जाओगे आप, प्योर साइंस, तो दो वर्ड आप बार बार सुनोगे। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, मैंने जो शर्ट पहना है वो पिंक कलर का है, इन्होंने जो पहना है वो व्हाइट है। दिस इज क्वालिटी। यहाँ पे हम कुछ मेजर नहीं कर रहे, यहाँ पे से मैं बता रहा हूँ हाँ ये चीज का प्रॉपर्टी ऐसा है, ये पिंक कलर का है, ये ब्राउन कलर का है, ये ब्लैक कलर का है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव, जब आप किसी चीज का क्वालिटी बताते हो। लेकिन जब आप किसी चीज का क्वांटिटी बताते हो, जैसे एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, यू विल से 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, तो उसको आप बोलते हो क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मेजरमेंट करोगे तो क्वांटिटी मिलेगा, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो फिजिक्स में हम मोस्टली क्या करेंगे, मेजरमेंट्स। तो फिजिक्स मतलब इज अ सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट। तो सबसे पहले चैप्टर का जो भी टॉपिक है वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया बनाते जाओ। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट। नोट्स में भी ऐसा ही कुछ लिखा है, बट थोड़ा सा वर्ड्स हियर एंड देयर। नोट्स में मैंने थोड़े से लैंग्वेज ग्रामर चेंज किया होगा, तो नोट्स में भी आपको यही कुछ मिलेगा। फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस वेयर वी नीड टू डू मेजरमेंट्स। तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस या सब्जेक्ट, क्वांटिटेटिव साइंस in which we make, we perform, we do measurements, we make measurements, right? अभी मेजरमेंट्स क्यों करना है, ये मेजरमेंट इसके लिए करना है क्योंकि रियल लाइफ में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स में हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे। तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस इन विच वी मेक मेजरमेंट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डू यू रिमेम्बर, मैंने कल आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? यस, अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। जो कुछ चीज आप मेजर कर सकते हो, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? टाइम, लेंथ, mass, speed, acceleration, force, then weight, momentum. Very good. So whatever you can measure is called as a physical quantity. A quantity which can be measured, quantity which can be measured is known as physical quantity. Is known as physical quantity. और हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। तो बेसिक बेसिक से स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स साइंस का सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट है। जहाँ पे ये वर्ड आया क्वांटिटेटिव, मतलब वहाँ पे क्या करोगे, मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी का। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है वो डिफाइन कर दिया हमने। जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी मेजरमेंट्स हम क्या क्या करते हैं रियल लाइफ में, हम क्या क्या मेजरमेंट करते हैं। तो पूरे दिन से सुबह उठने से रात के सोने तक वी डू अ लॉट ऑफ मेजरमेंट्स बिना रियलाइज किए कि हम बेसिकली फिजिक्स ही कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू मेजर? फॉर एग्जाम्पल टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जी लेने गए, फ्रूट लेने गए, तो या तो यू मेजर नंबर, क्वांटिटी, या फिर यू मेजर मास, वेट। और वेट मेजरमेंट कैसे करते हैं? वेट मेजरमेंट करने के लिए अभी तो डिजिटल वेइंग मशीन्स है, कहीं कहीं पे अभी भी आपको वेइंग बैलेंस मिलेगा, राइट? यहाँ पे एक साइड में एक स्टैंडर्ड यूज होता है, मैं बताऊंगा व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड, वो भी आज ही सीखना है। और दूसरे साइड में
हम यहाँ पे जो भी हमको लेना था, मे बी यू वांट टू बाय सम फ्रूट्स, मे बी यू वांट टू बाय सम वेजिटेबल, मे बी यू वांट टू बाय, यू कैन से शुगर, मे बी यू वांट टू बाय सॉल्ट। तो जो कुछ भी आपको लेना है वो इस पैन के, इस बैलेंस के एक साइड में जाएगा और दूसरे साइड में आप एक कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड रखोगे। तो in our day to day life we measure a lot of things. We measure weight of fruits or vegetables, we measure length of cloth. For example, मुझे लगा कि I want to have a new shirt, मैं गया मार्केट में, तो मैं उसको बोलूंगा ना मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो, 4 मीटर कपड़ा दे दो, तो वी विल बी मेजरिंग लेंथ। व्हाट एल्स डू यू मेजर? क्या मेजर करते हो रियल लाइफ में? आप सब करते हो, हर दिन करते हो, सिर्फ कनेक्ट करना है। एनी एग्जांपल दैट यू मेजर इन डे टू डे लाइफ? कभी दूध डेयरी पे गए हो? यस, तो जाके क्या बोलते हो? 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर, 3 लीटर, राइट? तो व्हाट यू आर मेजरिंग? वॉल्यूम, राइट? कभी किराना शॉप पे भी गए होंगे, ग्रोसरी स्टोर पे, यू विल गो एंड आस्क गिव मी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट, 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन आवर डे टू डे लाइफ, knowingly or unknowingly, we are measuring various quantities। तो ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, राइट? तो इन डे टू डे लाइफ we measure various quantities, various physical quantities, like बताओ एक एक करके, like what do you measure? Like time, like mass, like weight, like टेम्परेचर। अभी तो कोविड के टाइम में तो हमने बहुत ज्यादा मेजर किया ना, जहां जाओ वो थर्मल गन लेके खड़े होते थे, मेजर बॉडी टेम्परेचर, थर्मोमीटर लेके खड़े हो गए, ऑक्सीमीटर लेके खड़े हो गए, ऑक्सीजन लेवल मेजर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर मेजरमेंट भी होता है। देन वॉल्यूम, गिव मी 1 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक, 1 लीटर ऑफ मिल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये डे टू डे लाइफ में भी मेजर अ लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारा बैकग्राउंड क्यों? इमेजिन, अब मैं मेजरमेंट पे क्यों आया हूँ और मैं इतना बेसिक्स क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम मेजरमेंट करेंगे ना तो एक स्टैंडर्ड हमको लगता है कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि आप एक फ्रूट शॉप पे चले गए, आपने बोला 1 किलोग्राम ऑफ मैंगो, गिव मी 1 kg ऑफ मैंगो। तो वो क्या करेगा? 1 किलोग्राम का एक स्टैंडर्ड लेगा, वो एक साइड में रखेगा और दूसरे साइड में वो फ्रूट डालते जाएगा, और जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक ही विल कीप पुटिंग। एक बार बैलेंस हो गया, यू विल से ये आपका 1 किलोग्राम ऑफ मैंगो, राइट? तो वो 1 किलोग्राम कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज हुआ, राइट? सिमिलरली शुगर का भी वही केस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्लोथ लेना है तो दे यूज समथिंग कॉल्ड एज मीटर स्केल। एक स्केल होगा 1 मीटर का, मैंने बोला मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो वही स्केल यूज करके 5 बार यूज करके विल गिव मी 5 मीटर ऑफ क्लोथ, करेक्ट? तो हम जब मेजरमेंट्स करते हैं तो हमको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ता है, जो स्टैंडर्ड ग्लोबली थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब आपको शायद पता नहीं होगा, बट फ्यू इयर्स बैक जो कपड़े की दुकान पे मैं जाता था तो ही यूज्ड टू गिव मी, ऐसा हाथ से मेजर करते थे, दिस इज 1 मीटर। तो मैंने एक बार पूछ लिया ऐसे कैसा 1 मीटर, बोला मेरे हाथ का लेंथ 1 मीटर। मैं कल तुम बच्चा खड़ा कर दोगे यहाँ पे, स्मॉल किड, बोलोगे इसका हाथ 1 मीटर है, तो सच स्टैंडर्ड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। तो जो भी स्टैंडर्ड हम यूज करेंगे इट शुड बी ग्लोबली एक्सेप्टेड, राइट? इंडिया में भी उसका एक्सेप्टेंस चाहिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी चाहिए, किसी भी कंट्री में जाओ इट शुड बी एक्सेप्टेड। तो जब हम मेजरमेंट्स करते हैं तो मेजरमेंट हमेशा एक स्टैंडर्ड के साथ होता है। अनदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल,
आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन, आप सीखोगे, इसी सिलेबस में है। यू नो, अगर आपने एक मेटल का रॉड ले लिया, लेट अस से आयरन रॉड है, आयरन रॉड, मान लो हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा ही था अभी तक, कुछ साल पहले तक ऐसा ही था। एक रॉड ले लिया, इसको बोल दिया 1 मीटर, इसको जेनेवा में रख दिया, जेनेवा एज सिटी इन यूरोप, और इसके डुप्लीकेट बना के पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसको बोला कि इसको 1 मीटर बोलेंगे। तो एक ही रॉड के डुप्लीकेट बना बना के जगह भेज दिया और बोला इसको 1 मीटर बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, आप सीखोगे आगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन। सुना है ये वर्ड, थर्मल एक्सपांशन? व्हाट इज थर्मल एक्सपांशन? हीट करने के बाद उसका लेंथ बढ़ जाता है, एक्सपांड होता है। तो अगर इसको मैं राजस्थान में लेके गया गर्मी के टाइम में, तो डेफिनेटली इसका लेंथ होगा ज्यादा। तो जो 1 मीटर का रॉड कश्मीर में अलग लेंथ का है, उसी 1 मीटर के रॉड का लेंथ राजस्थान में अलग है। तो कैन वी एक्सेप्ट दिस एज अ यूनिवर्सल ग्लोबल स्टैंडर्ड? नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसके कंडीशंस होते हैं। कंडीशन ये होता है कि वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड रिमेन द सेम एट एवरी प्लेस। तो जब हम मेजरमेंट्स करेंगे, तो मेजरमेंट्स हमेशा इन कंपैरिजन होता है। फॉर अनदर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि ये ए और बी पॉइंट है, इन दोनों में डिस्टेंस मेजर करो। तो व्हाट विल डू इज, आप एक सेंटीमीटर स्केल लोगे, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, सेंटीमीटर स्केल में मार्किंग है, यू नो हाउ दे आर मार्क, 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में एक लाइन होती है, दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। इसमें 4 लाइन और होते हैं, ईच लाइन इज 0.1 सेंटीमीटर। मतलब आप एक पेज पे भी जब 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो आप कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे। तो हर जगह पे, इवन जब आप कोल्ड ड्रिंक या लेटर से दूध लेने जाते हो, तो उनके पास, हैव यू सीन, वो 1 लीटर का, आधे लीटर का अलग से वेसल होता है, राइट? तो उन्हें उठा के भर देते हैं, ये 1 लीटर है। तो इफ यू गो टू एनी स्टोर, किसी भी स्टोर में जाओगे तो वो सेम होना चाहिए। नहीं तो एक ने बोला नहीं मेरे लिए 1 लीटर इतना ही होता है, दूसरा बोलेगा 1 लीटर फॉर मी समथिंग डिफरेंट। तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट करने के लिए हमको कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड होना चाहिए ग्लोबली एक्सेप्टेड। तो while while measuring, या फिर आप बोल सकते हो मेजरमेंट्स आर मेड इन कंपैरिजन, measurements are made in comparison with some standard units अब इसको यूनिट्स क्यों बोलते हैं, उसका भी रीजन है, विच आर एक्सेप्टेड ग्लोबली या फिर इंटरनेशनली, which are accepted internationally. Why they are called as units? You know, for example, मेरे पास ये एक बॉटल है, मेरे पास और दूसरा बॉटल है, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको बोलूंगा ये एक यूनिट है, वो एक यूनिट है, तीसरा बॉटल है वो एक यूनिट है। यूनिट मतलब एक एक बॉडी, उसको आप बोलते हो यूनिट। तो जब हम मास मेजरमेंट करते हैं, वेट मेजरमेंट, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, सब्जी लेने गए तो एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, मतलब इट समथिंग लाइक स्टोन, वो पत्थर नहीं होता है, वो एक यूनिट होता है। उसके कंपैरिजन में आप दूसरे साइड में मेजरमेंट करते हो। तो आपने मेजरमेंट के लिए जो कोई स्टैंडर्ड यूज किया है, मे बी दैट पत्थर का टुकड़ा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। तो रिमेंबर, जब भी कोई भी टाइप का मेजरमेंट होगा, एनी मेजरमेंट, वो हमेशा होगा इन कंपैरिजन विद सम स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड जो है ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन करके रखा है। इसी को 1 किलोग्राम बोलना है, इसी को 5 किलोग्राम बोलना है, इसी को 1 मीटर बोलना है। किसने डिफाइन किया? तो सम साइंटिफिक सोसाइटी, जो सब मिलके डिसाइड करते हैं और वो हम सब में फॉलो करना होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है,
इस स्टैंडर्ड यूनिट को नाम है द स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर कंपैरिजन, द स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर कंपैरिजन is known as unit, is known as unit. That is why इस चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो हम जो क्वांटिटी मेजर करेंगे वो क्वांटिटी हम मेजर करने के लिए कंपैरिजन के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूज करेंगे और उस स्टैंडर्ड को नाम होगा यूनिट। क्लियर यहाँ तक? राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, और आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मेजर करते हो तो एनी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड। इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास ये एक रॉड है और एक रॉड है। लेट अस से इस रॉड का लेंथ है 4 मीटर, इस रॉड का लेंथ है 5 मीटर, फॉर एग्जांपल। तो मैंने क्या किया, ये फिजिकल क्वांटिटी था लेंथ, इसको डिस्क्राइब कैसे किया? एक नंबर से और एक स्टैंडर्ड से। ये स्टैंडर्ड क्या है? मीटर। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय अ नंबर, एंड अ स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड को नाम क्या दिया हमने? यूनिट। एंड अ स्टैंडर्ड which is called as unit, right? Another example, आपको घर से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 15 मिनट्स। तो 15 मतलब इन्होंने टाइम जो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एक नंबर यूज किया 15 और साथ में एक यूनिट यूज किया विच इज मिनट। मतलब 15 टाइम्स ऑफ 1 मिनट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको आप जनरली ऐसा लिखोगे 15 मिनट्स, 2 किलोग्राम, मे बी यू कैन से length, mass and time, you can say 2 meter, right? So remember any physical quantity can be described by a number and a standard unit, right? So far what have you understood? तो अभी तक हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया कि फिजिक्स अगर पढ़ना है तो फिजिक्स में हमको मेजरमेंट्स करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि मेजरमेंट का ही नाम फिजिक्स है। इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग इन डिटेल, एनीथिंग यू वांट टू स्टडी इन डिटेल, फॉर एग्जांपल मुझे अगर करंट भी मेजर करना होता है तो मैं बोलता हूँ 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट। इवन आपके मोबाइल फोन का बैटरी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ योर मोबाइल फोन बैटरी? 5000 एम्पियर आवर, मिली एम्पियर आवर। तो जब आप मोबाइल फोन में लेने जाते हो तो आप पूछते हो कितने एमएएच का है, राइट? जितना ज्यादा एमएएच होगा उतना ज्यादा बैकअप होगा। तो अननोइंगली भी आप फिजिक्स यूज कर रहे हो। तो फिजिक्स में जब हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट के लिए आपको एक स्टैंडर्ड यूज करना है, उसको हमने बोल दिया यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए एक नंबर और एक यूनिट यूज होगा, राइट? अनदर एग्जांपल, what is the distance between these two points, let us say? तो क्या करेंगे, एक स्केल लगा देंगे, यहाँ पे 0 रीडिंग था, यहाँ पे 2 रीडिंग है और ये सेंटीमीटर स्केल है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट? 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, राइट? अनदर एग्जांपल, आप गए मार्केट में कुछ खरीदने तो भी आप बोलते हो 500 ग्राम ऑफ शुगर, 1 लीटर ऑफ ऑयल, राइट? गुड। देन ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये अभी तो हम एसआई सिस्टम यूज करते हैं। एसआई सिस्टम मतलब अब थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं भी जाओगे तो डिस्टेंस नॉर्मली हम मीटर में मेजर करेंगे, टाइम हम सेकंड में करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन थिंक, इमेजिन, अभी हम 21st सेंचुरी में है। कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब जब फिजिक्स में मैं बोलता हूँ कुछ साल मतलब 400 500 700 साल पहले की बात। कुछ साल मतलब लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्यू 100 years बैक, जब वर्ल्ड इतना कनेक्टेड नहीं था, एरोप्लेन नहीं थे, शिप भी नहीं थे, तो हर एक रीजन का लोकल स्टैंडर्ड था।
फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता है। हाउ मेनी ऑफ यू वॉच क्रिकेट? क्रिकेट देखते हो? ओके, गुड। तो आपको पता है वो क्रिकेट के फील्ड में अंदर एक सर्कल होता है। पावर प्ले के टाइम पे बहुत सारे फील्डर को अंदर खड़ा करना पड़ता है। ओनली 2 or 3 कैन गो आउटसाइड। यू नो व्हाट इज दैट सर्कल कॉल्ड एज? पता है तो क्या बोलते हैं? 20 यार्ड सर्कल, यार्ड। तो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, वो लोग आज भी मेजर करते हैं यार्ड, राइट? एंड आई टोल्ड यू ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। अगर आप आज भी यूनाइटेड किंगडम में जाओगे तो आज भी डिस्टेंस बहुत जगह पे आपको दिखेगा फुट या फिर फीट, राइट? तो जब वी वर नॉट साइंटिफिकली डेवलप्ड और वर्ल्ड वाज नॉट वेल कनेक्टेड, तो हर एक रीजन का अपना अपना मेजरमेंट का सिस्टम था। जैसे लैंड को मेजर करने के लिए हम इंडिया में आज भी एकड़ भी यूज करते हैं। हाउ मेनी एकर्स, हाउ मेनी हेक्टेयर्स, राइट? तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यू हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने कल आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था। और याद रखो, जब मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूं तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा हर जगह पे आते रहेंगे। कौन से? कौन से? लेंथ और मास एंड टाइम। वेरी गुड, यू ऑलरेडी नो दिस, क्योंकि आपको 10th तक ये थोड़ा सा हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि लेंथ, मास एंड टाइम ही क्यों? बाकी किसी क्वांटिटी की बात क्यों नहीं की यहाँ पे? व्हाई लेंथ, मास एंड टाइम? क्यों किसी और क्वांटिटी की बात ही नहीं होती? एमकेएस में भी लेंथ, मास, टाइम, सीजीएस में भी लेंथ, मास, टाइम, एफपीएस में भी लेंथ, मास, टाइम। व्हाई नॉट सम अदर क्वांटिटी? ना, पता ना आपको? तीनों सिस्टम, सीजीएस में डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर, मास इज इन ग्राम, एस इज इन, टाइम इज इन सेकेंड। तो जितने भी सिस्टम आप देखते हो, अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, मास को ग्राम में कर रहे हो, टाइम को सेकंड में कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। अगर आप लेंथ को मीटर में कर रहे हो, मास को किलोग्राम में कर रहे हो, टाइम को सेकंड में कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अगर आप फुट, डिस्टेंस को फुट या फीट, मास को पाउंड, राइट, और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हो, तो हम इसको बोलते हैं एफपीएस, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जरूरी नहीं कि सिर्फ कंट्री टू कंट्री चेंज होगा, रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। व्हाट डू आई मीन बाय रिक्वायरमेंट? सिंपल, मैंने आपको पूछा ये 2 पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, तो रिलेवेंट क्या है? सेंटीमीटर, सम सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में भी। मैंने आपको पूछा आपके घर का स्टार्ट जहाँ से होता है, आपका घर खत्म जहाँ पे होता है, उसका डिस्टेंस बताओ, तो आप बोलोगे सेंटीमीटर में भी। हो सकता है 1000 मीटर हो सकता है, लेकिन फिर भी 1000 मीटर को तो आप सेंटीमीटर में लिख ही सकते हो ना। हाउ मच इज 1000 मीटर्स इन सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। व्हाट इज 1000 इंटू 100? 1 लाख। फिर भी बोल सकते हो हाँ, मेरा घर का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 लाख सेंटीमीटर है, रिलेवेंट है। लेकिन मैं अगर पूछता हूँ इस क्लास से आपके घर तक का डिस्टेंस कितना है, और यू विल से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जो एकदम पास में रहता होगा 200 मीटर, 300 मीटर। तो जरूरी नहीं है कि ये हर एक रीजन टू रीजन चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सेंटीमीटर में ही करोगे तो आप बाकी कंट्री में जाके मीटर में ही करोगे। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर इज यूजफुल। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा तो सेंटीमीटर स्केल फेल हो गया। वी कैनॉट मेजर डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, राइट? बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। मैंने पूछा यहाँ से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस बताओ,
अराउंड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है रफली। और इसको मैंने सेंटीमीटर में पूछ लिया अगर, तो पहले तो आप किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मतलब कितना, 10 पावर 3। फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, राइट। तो आप बोलोगे 5 लाख, 5 लाख सेंटीमीटर, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू पोस्ट ऑफिस इज 5 लाख सेंटीमीटर। If I ask you what is distance from this city to Mumbai, roughly approximately 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। किलोमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर में, फिर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 2 और 3, 5 और 2 7, 3 इंटू 10 पावर 7, क्या बोलते हैं इसको, 1 करोड़। तो 3 करोड़, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू मुंबई 3 करोड़ सेंटीमीटर। सो इट इज वेरी ऑकवर्ड। तो हमको कौन सा सिस्टम कहाँ यूज करना है ये भी देखना पड़ेगा। मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सो दैट यू कनेक्ट बेटर। और फिजिक्स को पहले दिन से ही सिंप्लीफाइड लेवल से धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ेगा आपको। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप ग्रोसरी स्टोर में गए, शुगर लेने गए, 2-3 लिस्ट बना के दे दिया पेरेंट्स ने, ये लाओ वो लाओ। आप गए, शुगर 2 किलो दे दो, शक्कर के बाद सॉल्ट है 2 किलो दे दो, ठीक है। फिर अगर उसमें लिखा होगा, यू नो व्हाट इज सैफरन, केसर, तो लिखा होगा केसर भी लाना है। हमने बोला केसर 2 किलो दे दो, तो हंसेगा सामने वाला, क्या बोल रहा है, यू नो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। फ्यू ग्राम्स इज फॉर 1000 रुपीज, 8-10 ग्राम आपको 1000 रुपये में मिलेगा वो। तो यहाँ पे वो सिस्टम फेल हो गया। आप नहीं मांग सकते ना किलोग्राम में, कैसे मांगोगे, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, राइट। तो वहां पे हमको क्या बोलना पड़ेगा, 10 ग्राम, 20 ग्राम। तो ये जो तीनों सिस्टम है, ये कंपलसरी नहीं है कि हर जगह पे यूज होंगे, हर जगह पे यूज नहीं होंगे, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, राइट। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल थे। एक हॉल के अंदर का डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में कर सकते हो, एक सिटी के अंदर का डिस्टेंस आप मीटर में कर सकते हो, एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस आप किलोमीटर में कर सकते हो। अगर मैंने पूछा व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन, तो फिर किलोमीटर भी नहीं चलता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एयू, सुना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। फिर मैंने पूछा व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू नियरेस्ट स्टार, फिर वो उसके लिए नया यूनिट बनाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं लाइट ईयर, राइट। तो ये जो सिस्टम है, इन तीनों सिस्टम में डिपेंडिंग ऑन नीड वी विल चेंज सिस्टम। कहीं पे सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, कहीं पे मीटर में करेंगे, वी विल सी दैट। बट मेरा क्वेश्चन ये था, माय क्वेश्चन वाज कि व्हाई लेंथ, मास एंड टाइम ओनली। बाकी भी तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है, इंपल्स है, देयर आर सो मेनी अदर क्वांटिटीज। तो ये जो तीन सिस्टम है, मुझे इन तीनों में लेंथ, मास एंड टाइम क्यों दिखता है कॉमन, बाकी कुछ क्यों नहीं दिखता है यहाँ पे, व्हाई डोंट वी मेजर एनीथिंग एल्स, यू नो। क्योंकि यू नो साइंस, खासकर तो फिजिक्स और ऑल साइंस, ये डेवलप क्यों हुआ इतना, क्योंकि ये हमारे ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट थी सर्वाइवल के लिए। हमको अगर जीना है, जिंदा रहना है, तो वी हैव टू नो दिस ना। कुछ साल पहले तक, कुछ साल मतलब कुछ लाख साल पहले तक, हम लोग क्या थे, स्टोन एज, वी वर होमो सेपियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमेजिन उस टाइम पे तो हमारे पास मेजरमेंट के लिए कुछ था नहीं, राइट। बट स्टिल हमको फर्क पता होना चाहिए कि 1 ग्राम और 1 किलोग्राम में डिफरेंस कितना है। हम निकले हंटिंग करने के लिए, क्योंकि तब तो खाना भी हमको किसी को मार के खाना पड़ता था। हम गए हंटिंग करने के लिए, शेर आ गया वहां से, मेरे पास नीचे एक पत्थर पड़ा है और मेरे पास एक पत्ता है, क्या उठा के मारेंगे, पत्ता, पत्ता उठाएंगे मारेंगे, फिर आप कल से दिखोगे नहीं। तो डेफिनेटली ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ये रिक्वायर्ड था कि आपको फर्क पता होना चाहिए। मेजर तो नहीं कर सकते थे तब, क्योंकि तब मेजरमेंट के लिए कुछ था नहीं,
लेकिन कम से कम डिफरेंस पता होना चाहिए था कि यस ये थोड़ा लाइट वेट है, वो ज्यादा है। ये भी पता होना चाहिए था कि मैं अगर मेटल से कोई हथियार बनाता हूँ तो वो ज्यादा टाइम तक टिकेगा, राइट। मैं लकड़ी से बनाता हूँ तो वो जल्दी से खराब होगा। हमको लेंथ का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बेसिक क्यों? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंसान इतने बढ़ गए इस प्लैनेट पे कि हमको बाकी सब जानवर डरते हैं। बट फ्यू थाउजेंड ईयर्स बैक हमारा क्वांटिटी कम था, बाकी एनिमल्स भी थे। तो मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है, रफली रफली। नहीं तो मैं निकला रफली शाम में और रात तक नहीं पहुंचा तो वापस से देयर वाज रिस्क टू योर लाइफ। अंधेरा हुआ मतलब जंगली जानवर दे विल गो आउट फॉर हंटिंग, राइट। तो लेंथ, मास और टाइम, इस तीनों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए जरूरी था जस्ट फॉर आवर सर्वाइवल। तो इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये तीन ही लेते हैं, लेंथ मास टाइम। करंट की बात नहीं होती। करंट, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बाद में आया ना, करंट की बात ही नहीं होती। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात नहीं होती। बाकी इंटेंसिटी की बात नहीं होती। व्हाट इज इंटेंसिटी? मेरे पास दो लाइट के बल्ब है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू लाइट बल्ब। ये एक है, ये दूसरा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइट बल्ब? ये थोड़ा ब्राइट है, ये थोड़ा फेड है। हमारे सर्वाइवल के लिए क्या फर्क पड़ता है लाइट है कि फेड है? डजंट मैटर। तो हम इंटेंसिटी भी हम लोगों ने कभी मेजर नहीं किया, वो बाद में आया, वो सब बाद में आया। तो जो इनिशियल, जो पुराने सिस्टम ऑफ यूनिट आप देखोगे ना, पुराने मतलब 200 300 400 साल पुराने, तो उसमें आपको तीन ही फिजिकल क्वांटिटी दिखेगा, लेंथ मास एंड टाइम। क्योंकि ये इसेंशियल था, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था। सर्वाइवल के साथ साथ जब हमने ट्रेडिंग चालू किया, टाइम, जैसे ब्रिटिश भी हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए थे, तो जब हमने ट्रेडिंग चालू किया तब आपको एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी। क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाना है बेचने के लिए। अगर वो लोगों का सिस्टम मीटर है तो फिर मैं सेंटीमीटर में मेजर करके नहीं आ सकता ना। उनको पता ही नहीं सेंटीमीटर मतलब क्या, उनको पता नहीं फीट मतलब क्या। मैं गया बोला कि ये 10 फीट कपड़ा आप ले लो, ये नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीट। तो जब वर्ल्ड व्हेन स्टार्टेड कनेक्टिंग, व्हेन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग, तो जरूरत पड़ी कि हम लोगों को थ्रू आउट वर्ल्ड सेम सिस्टम चाहिए। तो जब ये नीड आई तब चौथा सिस्टम आया जिसको आप आज बोलते हो एसआई, राइट। तो एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम में लेंथ मेजर करते हो किसमें? किसमें? मीटर में। मास मेजर करते हो किसमें? मास किसमें मेजर करते हो? किलोग्राम में। टाइम किसमें मेजर करते हो? टाइम का तो टेंशन ही नहीं है, टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकेंड्स, सेकेंड में, राइट। करेक्ट। तो अब अगला क्वेश्चन ये है, अरे फिर एमकेएस और एसआई में डिफरेंस क्या है? फिर वहां पे भी लेंथ किसमें था? मीटर में। वहां पे मास किसमें था? किलोग्राम में। और टाइम किसमें था? सेकेंड में। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स? एनी आंसर? जब मीटर किलोग्राम सेकेंड यूज करना है तो फिर नया सिस्टम क्यों चाहिए? डू यू नो, एनी वन ऑफ यू, डू यू नो व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस? Yes, no, yes. What is the difference between SI and NKS? Okay, don't worry. तो ये समझने के लिए कि SI सिस्टम और NKS में डिफरेंस क्या है, उससे पहले आपको कुछ और पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, इट कैन बी क्लासिफाइड, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी classified as
इसको आप बोल सकते हो, या तो आप बोलोगे कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, या फिर आप उसको बोलोगे वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में डिफरेंस यहाँ पे आएगा, मैं बताऊंगा बाद में क्या डिफरेंस है, राइट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो जैसे लेंथ, या तो वो फंडामेंटल होगा या तो वो डिराइव्ड होगा। मास या तो वो फंडामेंटल होगा या फिर डिराइव्ड होगा। एक्सेलरेशन इट कैन ईदर बी फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटी। So do you remember, any one of you remember what is fundamental physical quantity? मैंने कल के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था ये। A physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement. Example, can you give me example? Length, distance मतलब for example, ना नासिक to मुंबई वो distance roughly 160 किलोमीटर है। वो आज भी 160 रहेगा, वो कल भी 160 रहेगा, वो परसों भी 160 रहेगा, वो 10 साल के बाद भी 160 रहेगा, राइट। ऐसा होगा क्या आज 160 है, कल दोनों सिटी ने डिसाइड कर लिया चलो हम पास में आ जाते हैं, होगा क्या ऐसा? तो डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। और अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है तो कभी भी मेजर करूंगा तो सेम मिलेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। और आपको टाइम की जरूरत भी नहीं है उसको मेजर करने के लिए। मुझे अगर 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैक्सिमम मुझे क्या लगेगा, एक स्केल, दैट्स इट। मुझे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर करना है, मुझे अगर इस बोर्ड पे डिस्टेंस मेजर करना है तो मुझे सेंटीमीटर स्केल चाहिए। मुझे अगर सिटी में मेजर करना है तो मैक्सिमम मुझे मीटर स्केल चाहिए। देखा होगा ना, रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम पे होता है उनके पास। अगर ज्यादा दूर का डिस्टेंस मेजर करना है तो देयर इज समथिंग लेजर गन, लेजर गन से वो मेजर करते हैं। वो टेक्नोलॉजी ऑल्सो वेरी गुड, मैं बता देता हूँ आपको कैसे वर्क करता है। अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, एक साइड से लेजर लाइट को शूट करते हैं, तो यहाँ पे लेजर गन होता है, ये वो लेजर गन हियर। दूसरे साइड पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो यहाँ से लेजर शूट किया, जब शूट किया तब टाइम मेजर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ही लेजर लाइट यहाँ से निकला, फॉर एग्जाम्पल समझ लो 6:10 हुए थे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो मान लो कि ये हो गए थे 6:15। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। गुड, हमको टाइम पता है, हमको स्पीड पता है। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? नो, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमको स्पीड पता है, मतलब वेलोसिटी पता है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। मुझे टाइम पता लग गया, कितना टाइम है? 5 मिनट। टाइम पता है 5 मिनट, मतलब जाके वापस आने में 5 मिनट। रिमेंबर दिस वर्ड, जाके वापस आने में 5 मिनट। तो जाने में कितना? 2.5। रिमेंबर, तो टाइम कितना? 2.5। 5 मत लेना, 5 जाके वापस आने का था, राउंड ट्रिप है ये, गए और वापस आए, तो सिंगल साइड ट्रिप कितना हो गया? 2.5। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पीड, फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था? 3 into 10⁸। टाइम कितना लगा? 2.5 मिनट्स। मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, तो ये मिल गया आपको डिस्टेंस इन मीटर्स। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाद में। तो जब सीधी उंगली से काम नहीं होता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, दिस इज हाउ यू डू। एंड अगर आपको पता होगा टाइटैनिक का डूबने का रीजन ही ये था। देखा टाइटैनिक मूवी? देखा? यस, नो? तो हुआ क्या? देखो फिजिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, इट इज सो इंटरेस्टिंग कि हर जगह पे फिजिक्स अप्लाई होगा। हुआ ऐसा, ये समुद्र है, ओशन। व्हाट हैपेंड वाज, यहाँ पे एक आइसबर्ग था, इसके नीचे एक साउंड का सिस्टम होता है। साउंड सिस्टम मतलब डीजे साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड।
राइट। यहाँ से साउंड वेव निकलता है, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, ये सारा फिजिक्स वापस वही करोगे। जब निकला तब टाइम मेजर करोगे, जब वापस आया तब मेजर करोगे। वेलोसिटी पता होता है साउंड का किसमें, वाटर में। तो यहाँ से क्या फाइंड करते हो, डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस अगर कम हुआ तो अलार्म बजता है कि वहां पे कुछ है, टर्न मारो टर्न। जैसा जब ये अलार्म बजा तो कैप्टन का घर ही नहीं था। तो हुआ ऐसा, इट इज फॉल्ट ऑफ, इट इज पर्सनल एरर। याद है कल मैंने बताया था पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर की वजह से बहुत सारे लोग गए बेचारे, अनफॉर्चुनेटली। तो व्हाट हैपेंड वाज कि बहुत पास में आने का उसको समझा कि अरे यहाँ पे कुछ था जो मैंने मिस कर दिया। अब टर्न मारने की कोशिश की लेकिन क्रैश, राइट। तो रिमेंबर, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। रिमेंबर दिस। इस केस में हमने किया वेलोसिटी का यूज, इस केस में किया, लेकिन नॉर्मली डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। So distance is a physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement. So any physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called as fundamental physical quantity. तो लेंथ, मास और टाइम, लेंथ मेजर करना है तो टाइम पे डिपेंड नहीं रहना, मास पे भी डिपेंड नहीं रहना, राइट। अगर आपको टाइम मेजर करना है तो टाइम मेजर करने के लिए पहले डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है क्या, नहीं। आपको डेफिनेटली यू विल नीड अ क्लॉक, क्लॉक इज एन इंस्ट्रूमेंट। आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो यू विल नीड अ स्केल, स्केल इज एन इंस्ट्रूमेंट, राइट। मास मेजर करना है तो आपको वेइंग मशीन लगेगा विच इज एन इंस्ट्रूमेंट। लेकिन मास मेजर करने के लिए डिस्टेंस की जरूरत है क्या, नो। आप वेइंग मशीन पे खड़े रह गए, क्या फर्क पड़ता है, डजंट मैटर। यू आपने डिस्टेंस मेजर किया कि मैं 10 किलोमीटर चल के आया फिर खड़ा हुआ। तो डिस्टेंस, मास एंड टाइम, ये है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले डिफाइन कर देंगे व्हाट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on which does not depend on, right? So physical quantity, a physical quantity which does not depend on any other physical quantity, any other physical quantity for its measurement, for its measurement is known as क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो एग्जांपल लिख ही दो, यू ऑलरेडी नो देयर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ इट, लेंथ, मास एंड टाइम। बाकी सारे के सारे जाते हैं डिराइव में। और भी 4-5 है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो बाद में बताऊंगा। फिलहाल लेंथ, मास, टाइम मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्सेट्रा, तो बाकी के बाद में देखेंगे हम लोग। अब लेंथ है, फंडामेंटल है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जैसे मीटर। मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जैसे किलोग्राम। टाइम को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जैसे सेकेंड, राइट। तो जो भी यूनिट्स हम यूज करेंगे टू मेजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज मेजर करने के लिए जो भी यूनिट्स आपने यूज किए उसको हम बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो डिफाइन कैसे करोगे, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, डिफाइन फंडामेंटल यूनिट्स। तो हाउ विल यू डिफाइन, हमने कहाँ यूज किया उसको, मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए, क्या मेजर करने के लिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या लिखना है, बहुत सिंपल है, फिजिक्स सबसे सिंपल है। और किसी की बातों में आना मत, बहुत डराते हैं फिजिक्स के नाम से, फोबिया, बहुत डिफिकल्ट है, इज नॉट डिफिकल्ट।
सिर्फ इतना है, अच्छे से समझो और लिखो। तो फंडामेंटल यूनिट मतलब क्या है? यूनिट है। कहाँ यूज किया? मेजरमेंट के लिए। किसके मेजरमेंट के लिए? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट्स which are used, units which are used to measure fundamental physical quantities, fundamental physical quantities are known as fundamental units, are known as fundamental units. Can you give me one example of this? एक मैंने लिखा था फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर। मैंने लिखा था फंडामेंटल क्वांटिटी मास, तो मास को इसमें मेजर करोगे? किलोग्राम टाइम सेकेंड, राइट, एक्सेट्रा। दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। हाँ, आप बोल सकते हो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। सिर्फ वो सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है, लेकिन यूनिट तो फंडामेंटल है, राइट। देन मैंने यहाँ पे लिखा था any physical quantity can be classified as fundamental quantity and derived quantity. So fundamental quantity is a physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement, is known as fundamental physical quantity. So वैसे ही, can you tell me what do you understand by derived physical quantity? अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करता तो ये करता है। किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी which depends upon fundamental physical quantities for their measurement. जरूरी नहीं फंडामेंटली होगा, you can say which depends upon other physical quantities. other में fundamental भी हो सकता है, which depends upon other physical quantities for their measurement are known as derived physical quantity, are known as derived physical quantities. Can you tell me any example of this? Speed, very good, क्योंकि स्पीड मेजर करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। Then acceleration, very good, acceleration. Then work, what is work by the way? Force into distance, तो फोर्स भी तो फिर डिराइव हो गया, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। मोमेंटम, बहुत सारे क्वांटिटीज है, डिराइव बहुत ज्यादा क्वांटिटीज है। क्लियर यहाँ तक? तो जैसे आपने फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन किया, कैसे किया? यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। So can you also define what are derived units? What are derived units? Units which are used to measure derived physical quantities are known as derived units. So units which are used to measure derived physical quantities, are known as derived units, are known as derived units. For example,
अभी आप ही लोगों ने मुझे एग्जांपल बताए थे डिराइव्ड क्वांटिटीज के, तो अभी आप ही बता दो स्पीड का यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। एक्सेलरेशन का क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड किसमें है, मीटर पर सेकेंड, टाइम किसमें है, सेकेंड में, तो सेकेंड इंटू सेकेंड कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क, जूल, ये हम सब देखेंगे बाद में। फोर्स, न्यूटन एक्सेट्रा, तो दिस आर डिराइव्ड। और बाय द वे न्यूटन मतलब कितना बता देता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ए का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1 न्यूटन, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। वैसे ही वर्क का, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स, फोर्स क्या है, एमए, एमए किसमें आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस किसमें आता है, मीटर, मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग जूल, राइट। तो देखो जूल किससे डिराइव हुआ, किलोग्राम से, मीटर से और सेकेंड से। न्यूटन किससे डिराइव हुआ, किलोग्राम से, मीटर से और सेकेंड से, इसलिए क्या बोलेंगे इनको, डिराइव्ड यूनिट्स। गुड। तो सो फार आज हमने क्या क्या कवर किया, तो आज हमने सबसे पहले बेसिक फिजिक्स का मतलब क्या, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, सब्जेक्ट तो चालू कर देते हैं, पता नहीं होता कि करना क्या है। तो फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस जिसमें हम हमारे आजू बाजू के जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट्स। फिर हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, क्योंकि जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो मेजरमेंट करने के लिए कंपैरिजन स्टैंडर्ड चाहिए, उस स्टैंडर्ड को क्या बोला मैंने, यूनिट, और यूनिट भी उसके भी अलग अलग सिस्टम है, तो हमने देखा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कौन कौन सा देखा हमने, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई आधा, क्योंकि आधा बाकी है वो कल के लेक्चर में जाएगा, और कल के लेक्चर में आपको ये भी समझेगा कि एसआई सिस्टम में और एमकेएस में डिफरेंस क्या है, वो कल। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने आज what else we saw, we have defined what is fundamental physical quantity, fundamental physical quantity and fundamental unit, fundamental unit, and then, sorry I am little lazy, and then what we saw was derived physical quantity and derived unit, derived physical quantity and derived unit. So so far today we have seen this much. So what I want is कि कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले इतना आपका रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि ये समझेगा तो फिर आपको आगे समझ में आएगा एसआई यूनिट में और एमकेएस में डिफरेंस क्या है, एसआई यूनिट में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, एमकेएस में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, सो ऑन सो फोर्थ। सो दैट्स इट फॉर टुडे।